हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूअर्स का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज की सेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ही सेशन होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने टोटल 16 क्लासेज ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज आपकी 17 नंबर क्लास दोस्तों रहने वाली है, जिसमें दोस्तों आरआरबी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली दोस्तों बता दूं, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मिडवाइफरी। जी हाँ दोस्तों, ऑब्स एंड गायनेक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके तमाम क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसके तमाम हर एक की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं बारीकी से, जो आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। जो हम आपको की पॉइंट करवा रहे थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, ऑलमोस्ट काफ़ी हमने की पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। 16 क्लासेज हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए हैं, जिसमें दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग के हर एक तमाम क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं आप तक डिलीवर किया है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस, इम्यूनाइजेशन है और बेसिक जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं हमने आपको करवाने का प्रयास किया। क्लियर चीज़ है। और ये दोस्तों जो हम की पॉइंट करवा रहे हैं, जो नर्सिंग एजुकेशन जो बुकलेट है, नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कैसे परचेज करना है। आरआरबी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और साथ में दोस्तों आरआरबी के जो की पॉइंट बुकलेट हैं, की पॉइंट बुकलेट, ये दोनों आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों इसकी प्राइस दोस्तों मात्र दोस्तों 250 रहने वाली है। 250 दोस्तों मात्र प्राइस रहने वाली है। और आप कैसे परचेज कर सकते हैं इसका दोस्तों मैं बता दूं कि आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रहा हूं, जिसमें आपको डीएम करना है ओनली। नंबर आपके रहने वाले हैं 9351609780। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें एंड देन आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 के अंदर मिल जाएंगे आरआरबी के ओल्ड पेपर, जिसमें 8 से 9 टोटल पेपर रहने वाले हैं। और की पॉइंट बुकलेट में 257 पेजेस की आपको की पॉइंट बुकलेट मिलने वाली है। आज के सेशन के अंदर अपन ओबीजी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्स एंड गायनेक, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तमाम क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सेशन को पूरा जरूर अटेंड करें दोस्तों। वन बाय वन दोस्तों की पॉइंट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है। आज के सेशन का फर्स्ट दोस्तों की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर 28 वीक के बाद में जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, कैसी भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, पेनलेस, जिसमें दोस्तों पेन बिल्कुल भी यहाँ पे अब्सेंट है। क्लियर जी, पेन नहीं है, बिल्कुल पेनलेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है आफ्टर 20 वीक, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। क्लियर चीज़ है। आप सभी को बताएं कि प्लेसेंटा एब्रेप्टिव के अंदर पेनलेस ना होगी, पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन की पॉइंट की बात करो तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया दोस्तों पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर 28 वीक से लेकर प्रेगनेंसी तक। उस कंडीशन को अपन प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये दोस्तों एक तरीका क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज का टाइप देखने को मिलेगा। एक आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, एक प्लेसेंटा एब्रेप्टी हो गया। क्लियर चीज़ है। तो क्लिनिकल साइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो ये आपका पेनलेस ब्लीडिंग हो गया। ये हमने फर्स्ट की पॉइंट के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। और सेकंड वन आपका वो क्लिनिकल फीचर रहने वाला है कि ऑफ एब्रेप्टिव प्लेसेंटा इज द पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग। जी हाँ दोस्तों, एब्रेटिव प्लेसेंटा के अंदर एक्टिवली पेनफुल आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों प्रीविया के अंदर आपको पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्लियर चीज़ है। थर्ड वन की पॉइंट रहने वाला है कि व्हेन द अपर सेगमेंट कॉन्टैक्ट द लोअर सेगमेंट रिलैक्स इज नॉन एज। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा की पॉइंट है कि अपर सेगमेंट तो कॉन्टैक्ट हो रहा है और लोअर सेगमेंट आपको रिलैक्सेस देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को दोस्तों पोलरिटी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। क्लियर चीज़ है। ये भी बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, हम जो की पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये आपको डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों, बात करें तो परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन
फर्स्ट 10 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा दोस्तों वो हार्मोन रहने वाला है, तो वो आपका हार्मोन रहने वाला है HCG। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल रहता है, क्लियर चीज़ है, फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन दोस्तों, इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं HCG से रिलेटेड, क्लियर चीज़ है। तो बात करें तो हार्मोन के रेस्पॉन्सिबल की बात करें तो मेंटेनिंग प्रेगनेंसी और परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ और टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन। जी दोस्तों, प्लेसेंटल मैच्योरेशन तक के पीरियड तो जो आपको कहीं ना कहीं बताया गया है कि आपको प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है HCG हार्मोन और परफॉर्म करता है प्लेसेंटल फंक्शन को फर्स्ट आपके 3 मंथ या फिर प्लेसेंटा मैच्योर होने तक की कंडीशन की, क्लियर चीज़ है। तो ये आपका मेन फंक्शन रहने वाला है HCG हार्मोन से रिलेटेड, क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट आपका रहने वाला है कि व्हेन द फीटस इज डाइड, फीटस का क्या हो गया है, डाई हो गया है, क्लियर चीज़ है, फीटस इज डाई। चलिए, फीटस इज डाई, वैन फीटस इज डाइज एंड रिटेंड इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही रह गया रिटेंड होके, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फीटस क्या है, डाई है, उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, मिस्ड एबॉर्शन बोलेंगे। एबॉर्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि कंप्लीट आपका एबॉर्शन हो गया, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया, उसके बाद में इनविटेबल आपका एबॉर्शन हो गया, उसके बाद में थ्रेटन्ड एबॉर्शन हो गया, उसके बाद मिस्ड एबॉर्शन हो गया, सेप्टिक एबॉर्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे दोस्तों टाइप हैं जो अपन आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस दोस्तों बनने वाला है, क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एन एबॉर्शन दैट कांट बी हाल्टेड और देर इज नो चांस ऑफ द कंटिन्यूस प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा दोस्तों एबॉर्शन है जिसमें दोस्तों प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिसमें एबॉर्शन होने के ही चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं, तो वो आपका एबॉर्शन रहने वाला है इनविटेबल एबॉर्शन, क्लियर चीज़ है, जिसमें दोस्तों प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू करने का कोई चांसेस यहाँ पे रहने वाला नहीं है, क्लियर चीज़ है, नो चांस ऑफ द कंटिन्यू प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा दो एबॉर्शन है जिसमें आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपका रहने वाला है दोस्तों थ्रेटन्ड एबॉर्शन, थ्रेटन्ड एबॉर्शन। इसमें दोस्तों आपको क्या करते हैं, प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकती है, कंटिन्यू आप कर सकते हैं, बट इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी कभी भी कंटिन्यू नहीं होती है, क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस कहीं ना कहीं ओम का फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट हो रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन केविटी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो कौन सी प्रेगनेंसी होगी आपकी, आउट साइड ऑफ द यूटेराइन की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, जिसमें दोस्तों अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें दोस्तों बात करें तो ट्यूबल प्रेगनेंसी आपकी मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर चीज़ें। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये नर्सिंग एजुकेशन की जो की पॉइंट बुकलेट है, जैसे मैं आपको की पॉइंट करवा रहा हूँ, इससे दोस्तों बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही की पॉइंट आप बुकलेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन की है, एक बार फिर से आपको नोट करवा देता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लें। इस क्लास को अटेंड करने के बाद व्हाट्सअप DM करके ही परचेज कर सकते हैं, वहाँ तक 250 में मिलने वाली है। 9351609780, इस पर आप व्हाट्सअप DM करें ओनली, और कहीं ना कहीं RRB के ओल्ड पेपर और ये की पॉइंट बुकलेट है नर्सिंग एजुकेशन टीम के द्वारा तैयार की गई है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं आपके अपकमिंग RRB के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर चीज़। 9 नंबर की पॉइंट आज का रहने वाला है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, मेनली बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। और मैंने बताया था आपको मोस्ट कॉमन ट्यूबल प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है, ये मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है किसकी बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो 90 to 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब में भी ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्लियर चीज़ है, ये हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी PPH की बात करें तो पोस्ट पार्टम हेमरेज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली PPH। जी हाँ दोस्तों, अर्ली PPH जिसको अपन प्राइमरी बोलेंगे, उसके बाद में आपका सेकेंडरी PPH होता है जो आफ्टर 24 हावर्स के बाद में होता है, जो आफ्टर 24 आवर्स से लेके 42 डेज तक का जो आपका पीरियड होता है वो सेकेंडरी PPH कहलाता है।
और फर्स्ट होता है जो प्राइमरी, जो उसको अपन अर्ली पीपीएच भी बोलेंगे, मींस ब्लड लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इज नॉन एज द प्राइमरी पीपीएच। क्लियर चीज़ है, जिसमें दोस्तों प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो कौन सा आपका कोज रहने वाला है, एटोनी यूट्रस। एटोनी यूट्रस आपका मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है। लॉस ऑफ यूटेराइन टोन कोज्ड बाय द आवर डिस्टेंशन। क्लियर चीज़ है। अब सेकेंडरी पीपीएच का दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, क्या रहने वाला है। सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो लेट पीपीएच बोलेंगे इसको, ये आपका 24 आवर्स के बाद का पीपीएच कहलाएगा। क्लियर चीज़ है, जिसमें दोस्तों मेन कोज की बात करें तो रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट इज द मेन कोज ऑफ द सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का क्या दोस्तों कोज रहने वाला है, अटोनी यूटेरस की। क्लियर चीज़ है, जो पोस्टपार्टम हेमरेज है आपका कौन सा, प्राइमरी जिसका तो कोज हो गया अटोनी यूट्रस, और सेकेंडरी पीपीएच का आपका कोज रहने वाला है रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। आपको ये सारे डाउट क्लियर होने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, द मुलेरियन डक्ट इन फीमेल एमनियोटियोज डेवलप्स इनटू फेलोपियन ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो आपका मुलेरियन डक्ट आप किसके अंदर देखने को मिलती है, फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। ये दो दोस्तों बात करें तो आपका एमनियोटियोज के अंदर डेवलप करती है इनटू फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर चीज़ है। और नेक्स्ट वन पीएच बात करें वेजाना की तो बिकम एसिडिक फॉर्म के अंदर होती है। आप सभी को पता है पीएच हमेशा वेजाना की एसिडिक आपको देखने को मिलती है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है वेजाना की, आप सभी लोग जरूर बताएं कितनी होगी, 4 to 5 पीएच को देखने को मिलती है, एसिडिक होती है। क्लियर चीज़ है, वेजाना की पीएच हमेशा एसिडिक देखने को मिलती है। और कौन सा बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, डोड्रेलिन बेसिलस। डोड्रेलिन बेसिलस बैक्टीरिया है वो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जी हाँ दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय मैटरनल फोलेट सप्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो मैटरनल के अंदर जो फोलेट्स के हैं सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाने होंगे ताकि अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं अपकमिंग जो आपका बेबी आने वाला है उसके अंदर। क्लियर चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि ओबीजी नर्सिंग के जितने भी की पॉइंट हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेज के अंदर। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी की पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। टोटल 16 क्लासेज हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग की डिस्कस थी। आज की क्लास नंबर आपकी 17 रहने वाली है, जिसमें दोस्तों आपने ओबीजी स्टार्ट किया है। तो इसके बहुत सारे की पॉइंट जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है 17 नंबर आज के सेशन का। बहुत ही प्यारा दोस्तों की पॉइंट रहने वाला है कि द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो आपका 12 वीक तक का जो पीरियड होता है, जो 0 से लेकर 12 वीक तक का पीरियड, वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कंसिडर कहलाएगा। जिसमें दोस्तों एबो द सिंपैथेटिक प्यूबिस बात करें तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हार्ट साउंड है फीटस की वो सुनाई देगी। क्लियर चीज़ है, एबो द सिंपैथेटिक प्यूबिस। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। आप सभी को बताएं कि प्लेसेंटा को कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्रॉस करता है, IgA। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो कहीं ना कहीं क्रॉस करता है प्लेसेंटा को हमेशा मदर के थ्रू, आप सभी को पता है। और जो आपका मिल्क के अंदर कौन सा आपको इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है, मिल्क के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलता है IgA। और यदि प्लेसेंटा का हमेशा आपको पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है प्लेसेंटा का। यदि कभी भी पूछा जाता है कि कौन क्रॉस करता है तो आपका कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgG। और मिल्क के अंदर आपको IgA देखने को मिलेगा। ये दोनों दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन से एग्जाम्स के हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 19 नंबर की पॉइंट रहने वाला है, अ बेसिन shaped cavity that form a ring between the movable vertebra of the vertebral column and lower limb is called। बहुत अच्छा दोस्तों की पॉइंट है कि बेसिन शेप की आपकी केविटी है जो बनाती है रिंग किसके बीच में, मूवेबल वर्टिब्रल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर लिम्ब इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक ग्रिडल बोलेंगे। क्लियर चीज़ है, पेल्विक ग्रिडल बोलेंगे उसको, जो कहने के किसके बीच में देखने को मिल रही है, मूवेबल वर्टिब्रल कॉलम और लोअर लिम्ब के बीच में, उसको पेल्विक ग्रिडल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन 20 नंबर की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का। हार्मोन दैट प्रिवेंट
menstruations and maintained pregnancy by the sustaining the function of the corpus luteum is। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार की पॉइंट है आप सभी के लिए। वो कौन सा दोस्तों हार्मोन रहने वाला है? हार्मोन प्रिवेंटेड मैस्टुरेशंस ऑफ द मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के मेंटेन करना, फंक्शन को सस्टेन करना, कॉर्पस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, वो कौन सा हार्मोन है? एस सी जी आपका हार्मोन रहने वाला, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है। ये दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है 21 नंबर आज के सेशन का। इन फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड इन। जी हाँ दोस्तों, ब्रेगमा कहाँ आपको देखने को मिलता है? ब्रेगमा आपका एंटीरियर फॉन्टानेल को बोला जाता है, एंटीरियर फॉन्टानेल को ब्रेगमा बोला जाता है, आप सभी को पता है। और पोस्टीरियर फॉन्टानेल की बात करें तो उसको क्या देखने को मिलता है? लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा। क्लियर चीज़ है, लैम्डा। और ब्रेगमा की बात करें तो आपका हो गया एंटीरियर फॉन्टानेल, जिसमें दोस्तों जंक्शन देखने को मिलता है आपका सेजेटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर के बीच में। क्लियर चीज़ है, इनके बीच में आपको देखने को मिलता है कौन सा? ब्रेगमा, सेजेटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन 22 नंबर आपका की पॉइंट रहने वाला है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज। ये दोस्तों 5 स्टार की पॉइंट है, इसको 5 स्टार लगा ले। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ द यूट्रस यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज द एंडोमेट्रियोसिस। आप इसको नोट डाउन जरूर करें दोस्तों, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। तो ये सभी आप ध्यान में रख लें जरूर। और यदि आपको पूछा जाएगा कि आउटसाइड आपका कहीं ना कहीं टिश्यू का, एंडोमेट्रियल टिश्यू का कहीं ना कहीं प्रोलिफरेशन हो रहा है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, उसको अपन एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हेल्प्स इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। कहीं ना कहीं ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है, उस कंडीशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। ओरल का जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो हेल्प करता है। क्लियर चीज़ें, ये भी बेसिक चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं याद रखना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 24 नंबर की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द आईयूडी इंसर्शन। जी हाँ दोस्तों, आईयूडी आप जब भी आपका इंटरनल डिवाइस आप कहीं ना कहीं आईयूसीडी इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या आपको कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? इंट्रायूटेरिन डिवाइस आप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं तो उस टाइम में आपको पेन देखने को मिलेगा। पेन आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन का 25 नंबर। एट 8 वीक ऑफ द गेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। कैसा देखने को मिलेगा दोस्तों? ग्रेप्स फ्रूट्स होता है, उसकी साइज का दोस्तों यूट्रस आपको देखने को मिलता है 8 वीक पे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 वीक का पूछा गया है तो 8 वीक पे यदि आपको पूछा जाएगा तो दोस्तों ग्रेप्स लाइक आपको देखने को मिलेगा। ग्रेप्स जो फ्रूट होता है उसके जैसा आपको देखने को मिलता है 8 वीक पे कहीं ना कहीं बात करें तो। क्लियर चीज़ है, तो ये दोस्तों याद आपको रहना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन के अंदर अपन ओबीजी के 25 की पॉइंट डिस्कस किए हैं, आने वाले क्लासेस के अंदर और डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप सब एंजॉय जरूर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि आप परचेज करना चाहते हैं नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर, और वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक बार फिर से नोट डाउन करवा देता हूँ, आप सभी लोग लिख लें 9351609780। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आपको आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं और साथ में दोस्तों आरआरबी जो की पॉइंट स्पेशल बुकलेट है जिसमें दोस्तों 257 पेजेस की बुकलेट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। ये दोस्तों आप व्हाट्सअप डीएम करेंगे तो आप लोग अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आज की क्लास आप सभी ने एंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सभी के लिए कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए भाव को रेत रोक नहीं सकती, अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना तो दिल में जैसे कि बताया कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए भाव को रेत रोक नहीं सकती, अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको रोक सकती है। क्लियर चीज़ है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।